वणक्कम पूर्वोत्तर प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। असम पुलिस की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी और सीआईडी विभाग ने बुधवार को एक पुलिस अधिकारी और जुबिन गर्ग के निकट संबंधी को सिंगापुर में घटी उस घटना से जोड़कर गिरफ्तार किया है जिसमें प्रसिद्ध सांस्कृतिक शख्सियत की मृत्यु हुई थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम संदीपन गर्ग है जो जुबिन गर्ग के चचेरे भाई हैं और असम पुलिस सेवा के एक अधिकारी हैं। उन्हें कामरूप जिले में कानून एवं व्यवस्था के उप अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया था। गिरफ्तारी के बाद असम सरकार ने उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया। वह जुबिन गर्ग के साथ सिंगापुर गए थे और उस स्थान पर उपस्थित थे जहां 52 वर्षीय गायक निर्माता कलाकार की मृत्यु 19 सितंबर को समुद्र में तैरते समय हुई थी। हम आपको बता दें कि यह इस मामले में 5वीं गिरफ्तारी है। सीआईडी ने पहले संदीपन से 4 दिनों तक पूछताछ की थी और फिर गिरफ्तारी का निर्णय लिया। संदीपन गर्ग जुबिन गर्ग के चाचा के बेटे हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कामरूप मेट्रोपॉलिटन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। इस मामले में पहले ही 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें शामिल हैं उत्तर पूर्व इंडिया फेस्टिवल सिंगापुर आयोजन के आयोजक श्याम कानू महंता, गायक का प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और गायक अमृत प्रवाह महंता। ये चारों वर्तमान में सीआईडी की हिरासत में हैं। जुबिन गर्ग की मौत के समय यह सभी सिंगापुर में एक यार्ड पार्टी में शामिल थे। संबंधित परिस्थितियों को संदिग्ध मानते हुए सीआईडी ने पहले उकसाने, लापरवाही से मृत्यु और आपसी साजिश के तहत मामला दर्ज किया था। बाद में इन 4 लोगों से पूछताछ के बाद हत्या की धाराएं भी लागू की गई। श्याम कानू महंता के खिलाफ उनके गुवाहाटी आवास से जब्त दस्तावेजों और मोहरों के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं के लिए अलग से मामला दर्ज किया गया। एसआईटी ने बुधवार को खुलासा किया कि सिंगापुर स्थित असम के 10 एनआरआईज को ताजा समन जारी किया जाएगा। इससे पहले ही सीआईडी ने 11 लोगों को समन भेजे थे जो सिंगापुर असम एसोसिएशन के सदस्य हैं। उनसे 6 अक्टूबर तक बयान दर्ज कराने को कहा गया था। बताया जा रहा है कि यार्ड पार्टी में 8 एनआरआईज उपस्थित थे। उनमें से अब तक केवल एक ही व्यक्ति असम आया और उसने अपना बयान दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि आयोजनकर्ता श्याम कानू महंता के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेंगी। उधर जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग ने कहा है कि संदीपन उनसे बहुत जुड़ा था और जुबिन उसे बेहद प्यार करता था। उन्होंने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया और कहा कि परिवार को जवाब चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तेलुके करि आछे, गुटेइखिनि डिटेल तेलुकर हातत आछे। মই কি কম, जुबिने তেওঁৰ হাতলৈ অহা কিছু পইচা তেওঁলোকক থবলৈ দিয়াটো হয় আৰু যিখিনি সামাজিক কাম তেওঁ কৰে বা কাৰোবাৰ হাতলৈ দিয়ে তেনেকুৱা কিছুমান লেনদেন হয়। বাকি মই জুবিনৰ পইচাৰ লেনদেনৰ কথা একোৱেই নাজানো। মই সদায় কৈ আহিছো, গতিকে এইখিনি প্ৰশ্ন মূলে উত্থাপন হ'বই নালাগে। বাকি তদন্ত যি হৈ আছে তেওঁলোকৰ হাতত গোটেইখিনি বেংক ষ্টেটমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে গোটেই ডিটেইল পাইছে, তেওঁলোকে যি ডায়েৰী মেইনটেইন কৰে সেইখিনিও নিছে বুলি গম পাইছো। গতিকে মোক এইখিনি প্ৰশ্ন কৰি লাভ নাই। আচলতে মই একো তথ্য দিব নোৱাৰিম। ধন্যবাদ। জুবিনৰ ৰাজনীতি নহয় বুলি মানৱ জুবিনে কৈছে। বহুতে সকলোৱে কৈছে, আমি সকলোৱে বিচাৰিছো ৰাজনীতিকৰণ নহওক, এইটো কোনো ৰাজনীতিকৰণ কৰা বিষয়ে নহয়। জুবিনৰ সেই দিনটোত জুবিনৰ লগত কি হৈছিল, তেওঁক ইমান নিথৰুৱা কেলে কৰা হ'ল, ইমান আমাৰ আলাসৰ এজন ব্যক্তি, আমি ইমান মৰমেৰে আলফুলে তেওঁক ৰাখো, সকলোৰে মৰমৰ, সকলোৰে ইমান আদৰৰ, এই লক্ষ লক্ষজনৰ মৰমক নেওচি তেওঁক নি পেলাই ইমান নেগলেক্ট কিয় কৰা হ'ল, সেইটোৱে আমাৰ প্ৰশ্ন। কি হ'ল এই ভিডিঅ'বোৰ টুকুৰা টুকুৰিকে যে একদম সিৰিজৰ ৱেব সিৰিজৰ নিচিনাকৈ উলিয়ালে, তাতকৈ আমাক সঠিক কথাটো লাগে। সময়টোৰ লগতো মোৰ এতিয়া মানে সন্দেহ আছে। তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে সেইবোৰ কথাটো গোটেইখিনি এতিয়া মানে খেলি মেলি। গতিকে সঠিক কথাখিনি কওক, তাত কি অভিপ্ৰায়, কাৰোবাৰ যদি লুকাই আছিল বা কিবা কৰিছিল, ক্ৰিমিনেল এক্ট কিবা জড়িত হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে দোষীয়ে শাস্তি পাওক। সেয়াই মূল কথা, একদম চিধা চিধি কথা এটা। আৰু সেই মানুহজনো ইমান সৰল আৰু চিধা মানুহ আছিল, তাত বেলেগ আৰু কথা কৈ থাকিবলগীয়া নাই। ইনভেষ্টিগেশ্যন চিষ্টেমটো খুব টাইট হওক, খুব ক্ষিপ্ৰতৰ হওক আৰু কথাখিনি ওলাওক। আচল কথা কৰিলোৱে দেখোন, আৰু কেলে কৰি থাকিব লাগে, মানে বাৰে বাৰে কৰি থাকে নেকি, তেনেকুৱা চিষ্টেম আছে নেকি, মই নাজানো সেইটো কথা।
কৰা হৈছে সেয়াওতো ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰৰ লগতে আছে নহয় জানো। देखा जाए तो जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मृत्यु ने पूरे सांस्कृतिक जगत को हिला दिया है। इस केस में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उनमें सबसे संवेदनशील और विवादास्पद है एक पुलिस अधिकारी व गायक का चचेरा भाई संदीपन गर्ग। इस गिरफ्तारी ने न केवल जांच की दिशा को जटिल बना दिया है बल्कि कई स्तरों पर सामाजिक राजनीतिक प्रश्न भी खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आयोजनकर्ता श्याम कानू महंता और प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया गया। यह अपेक्षित था क्योंकि वह कार्यक्रम आयोजन तथा गायक के परिचालन से जुड़े थे। इसके बाद संगीतकार सहयोगी शेखर ज्योति गोस्वामी और गायिका अमृतप्रभा महंता को हिरासत में लिया गया। इन 4 की गिरफ्तारी ने शुरुआती शक को कुछ पात्रों तक सीमित रखा था, यानी आयोजक, प्रबंधक और सहयोगी कलाकार। लेकिन अब जब मामला परिवार और पुलिस तंत्र के स्तर तक पहुंच गया है, तब संदीपन गर्ग की गिरफ्तारी यह दर्शाती है कि एसआईटी आरोपों की सीमा को बढ़ा रही है। यह कदम यह संकेत भी देता है कि जांच टीम स्रोतों और साक्ष्यों को बेहद गंभीरता से ले रही है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि संदीपन से पहले 4 दिनों तक पूछताछ की गई थी और उसके बाद में गिरफ्तारी हुई। इससे यह लगता है कि उसके बयान या कुछ साक्ष्य पूछताछ में सामने आए होंगे जो एसआईटी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त लगे। संदीपन की गिरफ्तारी यह संकेत देती है कि जांच टीम ने इस केस को सतही स्तर से आगे बढ़ाया है। वह उन लोगों तक पहुंची है जो घटना के समय साथ थे और संभवतः महत्वपूर्ण जानकारी या भूमिका रखते थे। यह बताता है कि एसआईटी सिर्फ नामों की गिरफ्तारी नहीं कर रही बल्कि गहन पूछताछ और साक्ष्य संबंधों को सामने ला रही है। साथ ही एक पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी से यह संदेश जाता है कि तंत्र खुद को जांच से नहीं बचाएगा। जनता अक्सर यही संदेह करती है कि पुलिस के भीतर के व्यक्ति मामलों से अछूते रह जाते हैं। यदि यह गिरफ्तारी उचित साक्ष्य और नियामक मानदंडों पर आधारित है तो यह विश्वास बढ़ा सकती है कि कानून की आंख सभी पर एक समान है। इस मामले में जनता की संवेदनशीलता बहुत अधिक है। मीडिया दबाव में तेज कदम उठाना प्रलोभन हो सकता है, लेकिन अभियोजन पक्ष को सुनिश्चित करना ही होगा कि कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और सबूतों पर आधारित हो, न कि सार्वजनिक क्रोध या अफवाहों पर। जुबिन गर्ग को न्याय तभी मिल पाएगा जब अदालत में केस मजबूती से खड़ा हो सके। इस संदर्भ में भविष्य की प्रगति, चार्जशीट की गुणवत्ता, गवाहों की सुरक्षा और मुकदमे की निष्कर्षता ही आगे का रास्ता तय करेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।